मुझे अपनी पत्नी नीलम पर शक है, पर मुझे कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए मैंने घर पे सीसी कैमरा लगाया है। ये सुनने में अजीब लगता है, पर मुझे ये करना पड़ रहा है मेरे परिवार के लिए। मैंने नीलम से प्रेम विवाह किया था, 3 साल का प्यार और कई कोशिशों के बाद शादी। लेकिन मैं परिवार के लिए दिन रात काम करता हूँ। बड़ा बेटा और छोटी बेटी होने के बाद प्यार करना मतलब फेसबुक पर तस्वीरें अपलोड करना, बस यही था। अब मैं नीलम को नहीं पहचानती। क्या रूड, झगड़ेलू और बात बात पर ताना देना, नाक पर गुस्सा, और शाम तक तो उसके बाल गीले ही रहते हैं। पूछो तो बताती है कि दिन भर घर पे बहुत काम था इसलिए लेट हो गया। घर पे ऐसा कैसा काम, 2 बच्चे और मम्मी पापा। भाव तो ऐसा दिखाती है जैसे 15-20 लोगों का काम करती है। कोई भी काम बिल्कुल सही नहीं करती है, एक भी चीज़ सही जगह नहीं मिलता, सेट इस्त्री किया हुआ नहीं रहता है, किसी दिन खाना तीखा, किसी दिन नमक ज़्यादा। पूरे दिन ऑनलाइन दिखाता है। पूछो तो बोलती है एक बार ऑन किया फिर डाटा ऑफ करना ही भूल गई। इसीलिए कल मैंने चुपके से घर पे सीसीटीवी कैमरा लगाया। ऑफिस में बैठ के सब देखूंगा। मैंने मॉनिटर चालू किया और फाइल लेकर बैठा और मॉनिटर पर घूर रहा हूँ। नीलम अब नाश्ते के बाद रसोई में बर्तन साफ कर रही है। मैं फाइल से नज़र हटाकर फिर से देखता हूँ नीलम अब बेडरूम में बिस्तर लगा रही है। बड़ा बेटा अनिल स्कूल चला गया है और छोटी बेटी टिया अभी भी सो रही है। टिया के लिए नाश्ता चूल्हे पे चढ़ा के नीलम नाश्ता करने बैठी और मोबाइल पे ऑनलाइन आई। मैं अब आराम से बैठ गया। अब हम उसे रंगे हाथों पकड़ लूँगा। जैसे ही वो अपने मुंह में 2-4 निवाला डाली, फिर टिया उठ गई। वो टिया के पास गई, उसे ढेर सारा प्यार किया, फिर उसे जगाया। टिया को टीवी के सामने बैठा के खुद नाश्ता कर रही है और उसका नाश्ता रेडी कर रही है। अब वो टिया को नाश्ता के लिए लेके आई, टीवी दिखाकर उसे खिला रही है और उसके पीछे भाग भाग के खिला रही है। पर अभी भी नीलम को ऑनलाइन शो दिखा रहा है। मैं काम कर रहा हूँ और मॉनिटर पर घूर रहा हूँ। 1 घंटे में टिया का नाश्ता कंप्लीट हुआ। नीलम मेरे कल का शर्ट, बेटे का पैंट और बेटी का छोटे छोटे कपड़ा लेके बाथरूम में गई। बाथरूम में साबुन पानी में भिगोई, फिर से वो रसोई में आई। उसने फ्रिज में से मछली निकाला और मम्मी को बोली मछली काटने के लिए, और एक कपड़ा लेकर घर का फर्नीचर साफ कर रही है। नीलम अभी भी ऑनलाइन शो कर रही है। मोबाइल को देखते ही डाटा बंद की। काम करते हुए वो फिर से रसोई में गई और खाना पकाने लगी। उसने चूल्हा के एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दिया और बहुत जल्दी जल्दी प्याज काट कर फिर से उसे डाल रही है। फिर से मांस काटना। तभी पापा आकर बोले मुझे 1 कप चाय दो और नाश्ता दो। नीलम ओवन में सब्जियां हिला रही है और पापा के लिए नाश्ता ला कर दी। नीलम फिर से दौड़ रही है टिया के पीछे, उसे फल खिला रही है। फिर से बाथरूम में गई, भीगा हुआ कपड़ा सब धोई और सुखाई। नीलम पूरी तरीके से गीली हो गई, फिर भी वो नहाई नहीं। वो इतनी तेजी से क्यों काम कर रही है? नीलम ने खाना बनाया और सब कुछ समेट कर रख दिया। तभी माँ आकर बोली बहू बैगन का भरता बना दो। नीलम ने अपनी सास की ओर देखा पर कुछ नहीं बोला। अचानक एक घटना मेरी आंख खोली। नीलम ने गुस्सा क्यों नहीं दिखाया? नीलम का गुस्सा अब कम हो गया होगा, क्योंकि वो हर रोज यही झेलती होगी, लाचार महसूस कर रही होगी। नीलम अब टिया को खाना खिला रही है, फिर से उसे उसके पीछे भाग रही है। कितनी बदमाश हो गई है, जब वो खाना नहीं खा रही है 1 थप्पड़ लगाई। टिया रोने लगी। माँ आके टिया को ले गई। खाना वैसे ही पड़ा रहा। नीलम ने चाय पिया, फिर टिया रोने लगी और उसे सोने के लिए लेके गई। नीलम बैगन को चूल्हे पे डालकर घर पे झाड़ू लगा रही है। तब अनिल को पिता ने स्कूल से लाया। अनिल आया और शरारत करने लगा। नीलम अनिल और टिया को स्नान कराने ले गई। दोनों लड़ रहे हैं। दूसरी ओर रसोई में रखा गया बैगन भरते के लिए लगभग जल ही गया। नीलम घर पे पोछा लगा रही है। रसोई में जाके बैगन का भरता बनाई, फिर से आके पोछा लगा रही है। बच्चे टीवी देखकर लड़ रहे हैं। नीला का साफ कमरा फिर से गंदा हो गया। नीलम उन्हें डांट रही है। जब मैं घर पे रहता हूँ वो बच्चों पे कुछ बोलती है तो मैं नीलम को कितना डांट देता हूँ। अजीब बात है कि ये अब मुझे महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर मैं नीला के जगह पे होता तो मुझे और भी गुस्सा आता। नीलम घर की सफाई कर रही है, बाथरूम की सफाई कर रही है। लगभग दोपहर के 2 बज चुके हैं। पापा खाना मांग रहे हैं। मम्मी टीवी देख रही है, पर मम्मी पापा को खाना ला के नहीं दी। नीलम थक गई है। नीलम ने 1 गिलास पानी पिया और फिर से रसोई में गई और चावल और सब्जियां लाकर टेबल पे रखा। बच्चों का खाना भी लाकर टेबल पे रखा। पापा चिल्ला रहे हैं, सिर्फ खाना ही दिए हो, पानी कौन देगा? गले पे खाना फंसा के मारना चाहती हो क्या? पहले पानी लाकर दो। मुझे फिर से अजीब सा महसूस हो रहा है। मैं भी ऐसा ही करता हूँ।
नीलम दौड़ के गई और फिल्टर में से पानी ला के फिर टेबल पे दिया। नीलम टिया को खिला रही है। अनिंद को मम्मी पापा के साथ खाने दी पर अनिंद खाया नहीं। नीलम टिया को पकड़ते हुए कार्टून दिखाकर खिला रही। फिर से अनिंद को बालकनी के बिस्तर से पकड़ के लाकर उसे भी खाना खिलाएगी। जब बच्चे नहीं खा रहे हैं नीलम बेबस दिख रही है, लेकिन नीलम ने ना ही नाराज है ना ही गुस्से में, पता नहीं किस तरह। नीलम ने अभी तक कुछ नहीं खाया है, अभी भी वो बच्चों के पीछे भाग रही है। फिर माँ नीला को डांट रही है, मछली बहुत ज़्यादा नमकीन है और चावल तो गला ही नहीं, बैगन का भरता में नमक ही नहीं, पूरा दिन कोई काम नहीं, टीवी देखना, मोबाइल चलाना और 2 वक्त का खाना बनाना। खाने ही अगर ढंग से ना बनाओ तो फिर कैसा। सबके खाने के बाद नीलम ने सभी बर्तन उठाया और उसको साफ किया। बच्चों को और भी कपड़े थे जो धोकर सुखाए। फिर बालकनी में रखा गया पौधों को पानी दी, बाथरूम साफ की और खुद स्नान करने आई। नीलम 10 मिनट में बाहर आ गई। नीलम लगभग 3 बजे स्नान के लिए बैठी। नीलम ने फिर से मोबाइल अपने हाथ में ली। वो कुछ समय तक फेसबुक देखी और अपनी मम्मी से बात की। जब नीलम चावल खा रही थी तब पापा आके टिया को दे गए और सोने गए। टिया नीलम को बहुत परेशान कर रही है, फिर भी नीलम ने खाना खा लिया। नीलम अब बहुत थकान महसूस कर रही है, लेकिन आराम नहीं कर रही है। टिया नहीं सोई है। टिया लगभग 5 बजे सोई। तभी पापा दोबारा चाय मांगी। 5:30 बज रहे थे। माँ चिल्ला के बोली, शाम के वक्त भी सोना, घर की बहू अगर इतने समय तक सोएगी तो घर बर्बाद हो जाएगा। नीलम उठ नहीं पा रही है, ना ही खड़े रह पा रही है, फिर भी उठी। फिर से घर में झाड़ू लगाई और पापा को चाय दी। उसने सभी के लिए नूडल्स बनाया और मेरे लिए कुछ छोड़ के सबको दिया। आनंद पढ़ने के लिए बैठ गया और नीला बार बार बाहर देख रही है, शायद मेरा इंतजार कर रही है। मेरी धड़कन थम सी गई। दफ्तर से जाने से पहले मैंने देखा कि मेरी शर्ट आयरन कर रही है, फिर लेट गई अपनी कमर पकड़ के। मैं घर पहुंचा। मैं आज नीला के आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा, लेकिन नीलम 10 साल से ऐसा कर रही है। अगर मैं गणना करूं कि कितना दिन, तो मैं नीलम के आगे टिक नहीं पाऊंगा। अगले ही दिन सेम रूटीन, किसी दिन और भी ज़्यादा। वो टिया को गोद में लेके ही काम करती है। अगर वो किसी से मोबाइल पर बात करती है तो उसने यही कहा पूरे दिन, और किससे ही बात करेगी। मैं तो भूल ही गया कब मैं उसके बगल में बैठ के काम के अलावा भी कुछ और बात किया। 3 या 4 दिन तक यही देखने के बाद मैं बहुत दोषी महसूस करने लगा। नीलम इतनी प्यारी लड़की थी। वो 10 बजे उठकर यूनिवर्सिटी आती थी। जब मुझसे मिलने आती थी तब सज धज के आती थी। बहुत लंबे घने बाल हुआ करते थे उसके। वो इसका कितना ध्यान रखती थी। और अब मेरा घर, मेरे बच्चे के लिए एक भी शौक नहीं, और मैं उससे प्यार करना ही भूल गया। फिर मेरे सहयोगी सकीब साहब आए। मैंने उनसे कहा, भाई सकीब, आपकी बीवी तो नौकरी करती है, घर का काम, बच्चा, मम्मी पापा कौन देखता है? मेरी पत्नी भाई सुबह उठकर खाना बनाकर जाती है। 2 काम वाली लड़की है, एक बच्चा देखती है और एक घर का काम। जब मेरे मम्मी पापा बीमार हो जाते हैं तो मुश्किल में बहुत पड़ जाते हैं। नई नर्स रखना पड़ता है, और मेरे एक बच्चे को तो मैंने स्कूल पे लगाया, उसके लिए टीचर भी रखा। अच्छा, उसका वेतन कैसा है? अरे बाप रे, ये तो मत ही पूछो। एक की तनख्वाह है 2,000 जो दिन में रहती है, जो परमानेंट है उसका 5,000, टीचर है 3,000, और नर्स लगाने पर उसका रोजाना 1,200 रुपया होता है। आपके पास तो कोई खर्च ही नहीं है। भाभी घर का सब काम संभाल लेती है, और हम छुट्टियां पे घूमने भी जाते हैं। मेरी पत्नी पूरे हफ्ता काम करके वीकेंड पे थोड़ा आराम करना चाहती है, उसमें भी एक खर्च लगता है। मैं लड़कियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी पत्नी पूरे दिन काम करके भी घर को संभालती है, घर का हर चीज़ का ख्याल रखती है। मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरे घर पे जो काम वाली है, जो मेरा बच्चा, मेरी मम्मी पापा और मेरा घर का काम संभालती है, मैं उसे भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं अब असहाय महसूस कर रहा हूँ। पैसे के साथ अगर काम वालियों को भी धन्यवाद दिया जा सकता है, लेकिन वो इतने सालों से बिना वेतन का काम कर रही है, सब कुछ भूल गई। क्या मैंने कभी उसका धन्यवाद किया है? अब मैं नीलम के काम में मदद कर देता हूँ। मैं अपना कपड़ा खुद ही धो लेता हूँ। मैं नीलम को बताता हूँ वो पहले जैसा सज धज के रहा करे, और पूछता हूँ क्यों अपना ख्याल नहीं रखती है। पहले वो बोली,
पहले मुझे देखने वाले थे, अब कोई नहीं, इसीलिए मैं सच धज के नहीं रहती। नीलम ने मेरी ओर देखा। मैंने उससे पूछा, आपको कुछ जरूरत है तो बताओ, मैं ला कर दूंगा। नीला में अपनी मीठी मुस्कान दी और चली गई। मैं खाने से पहले अब टेबल ठीक कर देता हूँ, पानी लाता हूँ, कभी कभी मैं खुद ही फर्नीचर साफ कर लेता हूँ। जब नीलम खाना के बाद बर्तन साफ कर रही होती है तो मैं टेबल साफ कर देता हूँ। मैंने नीलम से कहा कि तुम अब शर्ट आयरन मत किया करो, मैं जब छुट्टियों में घर पे रहूंगा मैं लॉन्ड्री पर दे आऊंगा। नीलम बोली, पैसा? मैं बोला, मैं एक टाइम पे जो चाय नाश्ता करता हूँ वो उसके बराबर का है 6 शर्ट आयरन करना। मैंने देखा कि मेरी छोटी छोटी काम ने नीला का काम आधा कर दिया है। अपना ख्याल रखा करती है, अब वो इतना नाराज नहीं रहती। मैंने फोन किया और उससे बोला, खाना खा लेना जल्दी। वो एक मीठी मुस्कान दी और आईने में जाके खुद को देखा और मुस्कुराने लगी। मुझे कॉल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पर एक कॉल की वजह से वो बहुत खुश रहती है। मैंने तुम्हें फिर से पाया, मेरी पत्नी और बच्चे के रूप में नहीं, मैंने तुम्हें अपनी नीलम के रूप में पाया। धन्यवाद नीलम। क्यों? हमारी दुनिया के लिए। शुक्रिया आकाश। हर घर में मेरे जैसी हजारों नीलम हैं, जो लोग इस सब के लिए धन्यवाद का उम्मीद नहीं करते, लेकिन उसे कितने लोग देर से समझ पाते हैं। इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें धन्यवाद के रूप में एक साड़ी दूँ। तुम तो नहीं चाहती? उमा, क्यों नहीं? और कल से शुक्रिया अदा करने के लिए मैं तुम्हें करेले का जूस पिलाऊंगी, तुम्हारे पेट जो बाहर आ रहा है। नहीं नहीं। नीलम फिर से जोर से हंस पड़ी, पिछली प्रेमिका की तरह। वो प्रेमिका में ही रही, पर मैं उसका प्रेमी बनना भूल गई। नीलम मुस्कुरा रही है, कमरे का दीवार मुस्कुरा रहा है, कमरे का लगा हुआ पर्दा हवा से हिल रहा है, बालकनी में रखा गया पौधा और फूल सब उसके साथ मुस्कुरा रहे हैं। कहानी रेस्पेक्ट राइटर दुरुन बड़ुआ त्रिशा।